उद्योग और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के बीच श्रमिक की सामान्य या दुर्घटना में मौत को लेकर समझौता के तहत निर्धारित राशि देना तय हुआ था। इसी तारतम्य में गुरुवार को बिरला ग्राम के गणेश मंदिर में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वीकृत राशि के चेक भेंट किए गए। लैंक्सस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के सामान्य या दुर्घटना में हुई मौत के चेक वितरण गुरुवार को बिरला ग्राम स्थित बड़े गणेश मंदिर में गरिमापूर्ण आयोजन में वितरित किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश असंगठित कामगार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, श्रमिक नेता जितेंद्र सिंह रघुवंशी आदि शामिल थे। जो दे रहा है ये सागर पेंटर जो ये आज जानेंगे कि उसमें कार्यरत है भाई हाँ इधर देखो। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुल्तान जी शेखावत साहब, विदेश मजदूर संघ के प्रधान जितेंद्र सिंह जी और समस्त साथी आज इस कार्यक्रम में पधारे। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का सहयोग इसी तरह से रहे। हम जो आदमी आज एक आकस्मिक मृत्यु जिसकी हो जाती है, हम उसके परिवार को तो नहीं ला सकते हैं, उसके घर में क्या क्षति होती है, उसकी क्या परेशानी होती है, पर इस तरह से सहायता करके एक आत्म शांति मिलती है, उस परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती है। इस तरह से हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। सम्मानीय लैंक्सस में काम करने वाले हमारे संगठनों के प्रतिनिधि बंधु भाई राजकुमार जी, इंद्रजीत जी, महेश जी, हरभजन जी, हरीश कुमार, सभी कार्यकर्ता बंधु, अभी जो भैया इंद्रजीत ने बताया कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है, जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर उसको एक थोड़े रूप में कोई सहयोग मिले, इसके लिए आपसी भाईचारा भी बना रहे, इसके लिए एक प्रयास किया है। उस प्रयास से 1,37,250 रुपये प्रत्येक परिवार को इकट्ठा करके देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम बहनों को इनको बताना चाहते हैं कि जो भाई हमारे काम कर रहे थे उनको हम ईपीएफ से उनकी पेंशन करा देंगे। ईपीएफ से पेंशन की स्कीम है, उस पेंशन की स्कीम से उनको पेंशन करा देंगे और इसके अलावा ईडीएलआई का पैसा भी उनको दिलाएंगे। वो पैसा लाखों में होगा, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने भी हो जाएगा। हम आपको उनकी ग्रेच्युटी भी दिलाएंगे, उनकी ईपीएफ की पेंशन भी दिलाएंगे। पेंशन जब तक आप जियोगे जब तक मिलेगी, और इसके अलावा ईडीएलआई एक स्कीम है, बीमा होता है, उसका पैसा भी उनको मिलेगा। इसलिए आज के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि मजदूरों को किसी न किसी संगठन के साथ में जुड़ के रहना चाहिए। अगर संगठन के साथ मजदूर जुड़ के रहेगा तो निश्चित रूप से उसके बारे में संगठन हर संभव हर प्रकार का प्रयास करता है। और हम केवल वेतन भत्ते और सुविधाओं की बात नहीं करते, हम उसके लॉन्ग टाइम उसके जीवन की रक्षा की बात करते हैं। जहाँ वो काम करता है वहाँ भी सुरक्षित रहे और इसके अलावा उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो इस सारी बातों की हम चिंता करते हैं। आज चूँकि अभी कोरोना का मामला चल रहा है, इसलिए बहुत दिनों से मामला टल रहा था, तो यहाँ भगवान गणेश जी के, शंकर जी के मंदिर में आकर के और भगवान के सामने हमने ये राशि ठेकेदारों के माध्यम से और जिन तीनों से व्यवस्थाओं के माध्यम से हुई और उन्होंने इनको सुपुर्द की है। इन बहनों से यही अपेक्षा करते हैं कि ये अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी मदद संगठनों से चाहिए वो आप बताइएगा, हम समय समय पर आपकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। इधर आ जाओ, इस तरफ बैठ जा नीचे गुड़िया। लैंक्सस उद्योग में ये जो आज जो राशि वितरण हो रही है, ये एक अनुकरणीय पहल है कि जैसे श्रमिकों ने और हमारे पदाधिकारियों ने इसके लिए प्रयास किया और इसमें श्रमिकों का पैसा है, ठेकेदार का कुछ है और मैनेजमेंट ने मिला के 1,35,000 समथिंग प्रति परिवार को ये पैसा मिलेगा और उससे इनको काफ़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। ये वो व्यक्ति है जो वो सामान्य बीमा में कवर नहीं थे, तो इनको एक अतिरिक्त सहायता मिल रही है और हम आगे प्रयास ये करेंगे कि ये अंशदान और बढ़ाए तो प्रबंधन से भी इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो नहीं और यदि होती है तो हम इनको अधिक से अधिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे।
शुक्रवार को प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से शहर में मास्क वितरित किए। इस दौरान एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, सीएसपी मनोज रत्नाकर, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी आदि मौजूद थे। मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, बार-बार अपने मास्क पहनना सभी को अनिवार्य है। एक मास्क एक जगह अंतर्गत नगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा है। मास्क लगाओ, नगर पालिका नागरिक अपील करते हैं कि सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें तथा दूसरे लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क नहीं तो सामान नहीं आप और अपने परिवार की नहीं तो सामान नहीं कोविड-19 कोरोना को ध्यान रखते हुए आप और अपने मास्क लगाओ, पुराना लगाओ, मास्क लगाओ, जान बचाओ और दूसरों को भी मास्क नहीं है मेरा बात खड़ा हुआ है, दूसरों को भी प्रेरित करें। मास्क लगाओ, पुराना लगाओ, मास्क लगाओ, जान बचाओ। सभी हमारे बंधु भी अपने आने वाले ग्राहकों को मास्क दे रहे हैं। हमारे भी अपने जवाबदारी बनती हुई है। मास्क लगाओ, पुराना लगाओ। नगर के व्यापारी सभी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए और आने वाले ग्राहकों को आप लोग मास्क दीजिए। सेठ के पास मास्क हम दे ले। मास्क लगाओ, आप भी मास्क आपका ये नहीं, ये लो मास्क लगाओ, जान बचाओ। ठीक है बेटा, चलो और एकदम भीड़ मत लगाना, चलो खूब चलो। तो लगाएगा ना कि लगाइए। तो मास्क ये सेक्शन है लेडीज का लेडीज और तो एक भी नहीं लगाती खाली और रुपा वाला मिनट मास्क लगाइए, जान बचाइए। मास्क नहीं तो सामान नहीं। आज एक मास अनेक जिंदगी में आपने हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, क्या कहना चाहते हैं? कल प्रशासन द्वारा नगर के सभी सामाजिक संस्थाओं से और सभी संगठनों से एक अपील की थी और एक मीटिंग बुलाई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि जो भी लोग लापरवाही के कारण मास्क नहीं लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अहम नहीं समझ रहे हैं, उन्हें जागृत किया जाए, दुकानदारों को समझाई दी जाए। आज
प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार मैडम और नागदा के व्यापारी सामाजिक संगठन के सदस्यों ने नगर से अपील की है कि हर आदमी मास्क लगाएं। प्रशासनिक अधिकारी जी हमारे एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, सलोनी मैडम द्वारा रोड पर मास्क वितरण और समझाइश सभी को दी गई है। साथ में मास्क भी बांटे गए। साथ ही महावीर इंटरनेशनल केंद्र सभी प्रशासनिक अधिकारी की बहुत बहुत अनुमोदना करता है जो कोरोना काल से अपनी सेवा जोरदार दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तथा नागदा के शानदार नागरिकों से सभी दुकानदारों से निवेदन है कि मास्क अपनी दुकान पर रखे, बिगर मास्क के सामान नहीं दे, ये निवेदन करते हैं आपसे। उपस्थित हैं आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। मैं प्रशासन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी मेरी यही आपसे अपेक्षा है कि आप लोग बढ़ चढ़कर 1 घंटा लगता है, मुझे लगता है 1-1.25 घंटा लगा है। बिल्कुल 1-1.25 घंटा में हमने बहुत सारे लोगों को जो है मास्क भी दिए और लोगों को प्रेरित भी किया, दुकानदारों को भी हमने जो है संदेश दिया और इसका कुछ ना कुछ जो है सकारात्मक परिणाम इसके मिलेंगे। बाकी ये रोज़ करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक। तो कल भी जो है मैं चाहता हूँ कल भी जो है ये कार्यक्रम जारी रखा जाए। थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज जैसे 12 बजे हमने किया था लेकिन इकट्ठा होने में हमें कुछ समय लग गया था और कुछ हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की वीसी भी चलती है। तो कल 1 बजे जो है हम लोग रखेंगे इसको। कोई समय में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, कल क्षेत्र कौन सा चाहेंगे? शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे। उधर से रामसाई मार्ग, ये जो सत्ता टेंट वाला जो लाइन है उधर से होते हुए पाल्यार वाला जो महत्वपूर्ण नाका वाला एरिया है वो भी इतना ही लंबा एरिया पड़ेगा, पर उधर ट्रैफिक कम रहता तो अपन। सादा जय जी ने आज हमने शासन के माध्यम से एवं सामाजिक संस्था जितनी भी नागरिकता की है सभी के माध्यम से एक छोटा सा जागरूक अभियान जनता के लिए चलाया है और हम जनता से और दुकानदारों से प्रेरित करेंगे क्योंकि थोड़ा 25-30 मास्क अपनी अपनी दुकान पर रखें। जो भी ग्राहक दिखे उसके पास नहीं है, कृपया आप खुद ही दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे अपन चाहेंगे कि ये जो एक लिंक चल रही है ये एक लिंक टूट जाए और ये कोरोना खत्म हो जाए। लोगों ने आज जो सहयोग दिया है बहुत बहुत अभी जनता से जैन सोशल ग्रुप आग्रह करता है कि मास्क का प्रयोग करें कोरोना से बचाव हेतु और सभी व्यापारी संगठन से भी निवेदन है कि कृपया अपनी दुकानों पर मास्क रखें और आने जाने वाले ग्राहकों को मास्क के लिए प्रेरित करें, उन्हें मास्क वितरित करें। धन्यवाद। बढ़िया, तो अंदर ही रहना थोड़ा सा है ना, मास्क लगा के रहिए घर में भी है। अमित 1 सेकंड में डाल रहा हूँ है ना थोड़ा सा ऊपर वाला चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ये वो जो यस बैंक आसपास परिचय के लिए कल एक श्री राम कॉलोनी में निवासरत यस बैंक के कर्मचारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा ये बेड़लाग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलोनी है, यहाँ एक 40 वर्षीय व्यक्ति ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन दोनों जगह पे जो है कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, इनको समझाइश दी गई है आसपास के लोगों को और कहा गया है मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। साथ ही पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा जो है सीएसपी साहब के साथ जो है यहाँ निरीक्षण किया गया है दोनों कंटेनमेंट जोन का और दोनों जगह आवश्यक हिदायतें दी गई हैं। में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है तो आज हमारे एसडीएम साहब निरीक्षण करने आए थे। हमारा सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस जवान, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य लगे हुए हैं और सभी इंतजाम देखे गए तो सुचारू रूप से सही चल रहा है। कल 2 युवक पॉजिटिव पाए गए थे, एक श्रीराम कॉलोनी में है और एक अपने इसमें गवर्नमेंट कॉलोनी में है। दोनों को अपन ने कंटेनमेंट कराया, होम क्वारंटाइन कराया। दोनों को सिम्टम कम थे तो अपन ने दोनों को यहीं पे कंटेनमेंट कराया और परिवार को सबको हिदायत दी कि आप लोग दूर रहें, उचित पालन करें।
साकार ग्रुप द्वारा शुक्रवार की शाम को इंगोरिया ब्रिज के समीप निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। ग्रुप के अध्यक्ष के अनुसार नागरिकों में जागरूकता लाने के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई। व्यवस्थित पहनना। धन्यवाद सरकार को एनजीओ से दिनेश यादव। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन में एक मास्क एक जिंदगी अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज नगर पालिका में हमने 500 मास्क वितरित किए और वही मास्क को हमने आम जनता में वितरित किए हैं और उन्हें जागरूक किया है कि मास्क पहनना कितना अनिवार्य है ताकि सुरक्षित रहें वो। और भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ भी हम जाते हैं उस वक्त मास्क पहनना बहुत अनिवार्य होता है। हाँ आप बोलो ना। शहर में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मास्क का वितरण करने के लिए एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने सर्किट हाउस पर बैठक आहूत की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। देंगे वो जैसे मिलता है मैं उसको जो मिलेगा वो तो करना है ना। आप लोग आए थे मेरे पास परसों, दे गए मुझे। अच्छा ठीक है भैया। जी सर, आज बैठक रखी थी, क्या थी सर? कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता और फिजिकल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए परसों एक मीटिंग यहाँ रखी गई थी, जिसमें ये सुझाव आए थे कि सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। उसी तारतम्य में जो है आज नागदा शहर के जो भी सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इनके प्रतिनिधियों को आज बुलाकर यहाँ मीटिंग रखी गई थी और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सभी ने एक मत से ये कहा है कि ये मास्क लगवाना और फिजिकल डिस्टेंस का पालन कराना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। इसमें एक बड़ा ये चीज़ हुआ है कि एक तो दुकानों पे फ्लैक्स लगाए जाएं जिसमें कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, इस तरह की चीज़। दूसरा, ये सामाजिक संस्थाओं के लोग जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जो है ये चलेंगे, जो लगातार कुछ दिनों तक ये कार्यक्रम रहेगा और अलग अलग रोड पे चल के जो भी लोग बिना मास्क के आते हैं उनको मास्क दिया भी जाएगा और समझाइश दी जाएगी, भाई ये आपके हित में है, अपनी जान खतरे में मत डालिए और मास्क लगा के रहिए। तो ये कल से ये तय हुआ है पुराना बस स्टैंड से। कल से संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं इनके साथ निकलकर और लोगों से अपील की जाएगी। एक व्यापक जन जागृति का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम रहेगा। सर, एक अपील भी कर दीजिए कि जो भी संस्था या जो भी सेवाभावी बैठक ली थी आज कोरोना 19 के संबंध में, जो परसों 2 दिन पहले व्यापारी संगठनों की मीटिंग ली गई थी, उस संबंध में उसी समय ये विचार किया गया था कि नागदा के सामाजिक विभिन्न प्रकार के संस्थानों के पदाधिकारी जो हैं उनको भी मीटिंग बुला करके कोरोना में मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जन जागृति अभियान चलाया जाए। उसी उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई थी और उसी उपलक्ष्य में तय हुआ है कल से 12 बजे हम लोग बस स्टैंड पर एसडीएम साहब में और सभी लोग सामाजिक संस्थान के आदमी इकट्ठे होंगे और लोगों में मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंस की जन जागृति अभियान स्वयं चल करके मार्केट में इसका पालन कराने का प्रयास किया जाएगा। द्वारा सभी सामाजिक संस्थाओं की एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग से लोगों से आग्रह किया गया है कि जो कोविड-19 जो अपने चल रहा है उसका सोशल का पालन करें और जन जागृति एक रैली बनाकर कल 12 बजे बस स्टैंड से अपन प्रारंभ करेंगे। इसमें से भी लोगों को अपन मास्क भी बांटेंगे और सभी संस्थाओं से निवेदन भी किया है कि अगर कोई मास्क डोनेट करे तो नगर पालिका नागदा की बैंक में जमा कर सकता है। बारिश की लंबी खेच से सोयाबीन में अफलन की स्थिति निर्मित हो गई है। इसको लेकर तहसीलदार ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें कृषि अधिकारी भी मौजूद थे। सूचना दी थी कि रूपेटा और रोल खुर्द के कुछ किसानों में फसलों में आफलन की स्थिति बन गई है। आफलन मतलब कि पौधा तो बड़ा हो जाता है पर फल नहीं आते, फूल नहीं आते, या फूल आते हैं तो झड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति बनी है। तो मैंने कहा ठीक है, इस संबंध में आज
कृषि अधिकारियों को लेकर वहाँ पहुँचूँगा मौके पे मैं पहुँचा था आज। कृषि अधिकारी SADO REO सभी को लेकर पहुँचा वहाँ, और बारिश का मौसम चल रहा था, फिर भी हमने जाके मौके पे खेतों में जाकर देखा, स्थिति देखी। कहीं कहीं पौधे बहुत छोटे रह गए थे और कहीं बड़े हो गए तो भी फसल नहीं है। उनको दवाइयों का उपचार बताया गया, साथ ही उनको ये बताया कृषि वैज्ञानिकों ने कि इसको 8 दिन इंतजार किया जाए, क्योंकि पानी की देरी से ये स्थिति बनी है। अगर पानी 8 दिन में अगर अच्छा पानी गिर जाता है, वापस फली आने के पूरे चांस है। पिछले साल भी ऐसी स्थिति बनी थी पर संभाल लिया गया था। तो आप निश्चिंत रहें, अगर 8 दिन बाद फिर से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम पुनः दौरा करेंगे, और उनके लिए जो सहायता फसल बीमा के माध्यम से हो सकती है, फसल प्रयोग के माध्यम से हो सकती है, वो अवश्य करेंगे। हम कृषि विभाग के माध्यम से पूरी सहायता की जाएगी। और इस वक्त मैं आश्वासन यही दे सकता हूँ, RBC 6-4 में कोई प्रावधान नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा होता तो मैं अभी तत्काल मदद करता। लगभग कितनी जमीन होगी सर? ये करीब 150 किसानों की करीब 1200-1300 बीघा है।